हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शारीरिक डिटर्मिनेंट के 2 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो आज का हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि शारीरिक इतना बराबर जीरो। एक शारीरिक दिया गया है, इसके बराबर हमें जीरो सिद्ध करना है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते समय इसे ए बराबर या यक्स बराबर मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए बराबर, हमारा शारीरिक ये हो जाएगा। तो शारीरिक हमारे यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये हमारा 21। ये हमारा एक शारीरिक दिया गया है, तो इसे ए बराबर मान लिए। अब इससे हमें जीरो सिद्ध करना है। तो हम ये हमारा सारणी में ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। R जहाँ हमारा रो होता है, R पंक्ति होता है, जबकि C हमारा स्तंभ होता है। R से रो और C से कॉलम, इसे हम कॉलम कहते हैं। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम है। और इसी प्रकार ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। तो हम ए बराबर जीरो सिद्ध करने के लिए R1 को भी लेकर प्रसार कर सकते हैं, R2 को भी, R3 को भी, या C1, C2, C3 इन तीनों में से लेकर प्रसार करेंगे और इसका मान हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पंक्ति के अवयव को लेकर ही प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, दोनों एक ही शब्द है। तो संगत विस्तार करेंगे तो हम R1 को लेकर, प्रथम पंक्ति है तो प्रथम पंक्ति ये हमारा है, तो इसे हम R1 कहते हैं। तो इसके संगत अवयव को लेकर प्रसार करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बराबर, इसका प्रथम पंक्ति का पहला अवयव 13 है, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब 13 को लिए हैं तो इसके सामने वाले पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 17, 18, 20 और 21। तो ये हमारा 17, 18, 20 और ये 21। इसी प्रकार हमारा एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस। तो प्लस हो गया तो अब माइनस 14 हो जाएगा। दूसरा अवयव हमारा 14 है, इसको लेकर प्रसार करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 16, 18, 19 और 21। 16, 18, 19 और 21। अब प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। तो अब तीसरा अवयव हमारा 15 है, तो इसको लेकर प्रसार करेंगे तो इसके सामने वाला भी पंक्ति के अवयव को छोड़ देंगे और स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे तो हमारा 16, 17, 19 और 20 बचेगा। 16, 17, 19 और ये 20। अब इसी को हम हल करेंगे तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 13 कोष्टक में। अब इसको हम तोड़ेंगे तो पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो 17 का गुणा 21 में होगा। तो 17 का गुणा 21 में होगा तो हमारा आ जाएगा 357 माइनस। अब 18 का गुणा 20 में होगा तो हमारा 360 होगा माइनस 14। इसी प्रकार इसका भी प्रसार करेंगे तो 16 का गुणा 21 में करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो हमारा 336 हो जाएगा माइनस 18 का गुणा 19 में करेंगे तो हमारा 342 हो जाएगा। अब प्लस 15, इसको भी तोड़ेंगे तो 16 का गुणा 20 में होगा तो 16 गुना के 32, 320 माइनस 19 का गुणा 17 में होगा तो यहाँ पर 323 हो जाएगा। अब 323, अब इसे आगे हल करेंगे 357 में से माइनस 360 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 13 इंटू हमारा बचेगा -3। इसी प्रकार -14, इसका गुणा होगा 336 माइनस 342 करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा -6 प्लस 15 इंटू इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो 13 का गुणा -3 में करेंगे तो ये हमारा 13 3 39 तो -39 हो जाएगा। माइनस 14 छक्का 84 होता है तो माइनस माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा तो प्लस 84। इसी प्रकार 15 3 45 जबकि -3 हो जाएगा तो -45। तो ए बराबर इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -84, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हमारा -84 हो जाएगा जबकि +84।
अब -84 है, एक +84, तो ये दोनों आपस में मिलकर 0 हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, a बराबर 0, जो कि अब हमारा यह सिद्ध हो चुका है। इसे लिख देंगे प्रूव्ड, a बराबर 0। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान 0 होगा। 0 सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।